किस्मत का इंतजार छोड़ दीजिए, अपनी राह खुद बनाइए। हर मुश्किल एक मौका है अपनी ताकत दिखाने का। उठो और अपनी किस्मत लिखो। गांव के बाहर एक छोटा सा घर था। उस घर में राजू नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। राजू बहुत मेहनती था, सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुट पाती थी। उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा किस्मत का लिखा होकर रहता है। राजू उनकी बातों को सुनता, पर उसका मन कभी कभी सवाल करता, क्या सच में किस्मत ही सब कुछ है? क्या हमारी मेहनत का कोई मोल नहीं? एक दिन गांव में खबर फैली कि राजा के मंत्री एक योग्य व्यक्ति की तलाश में हैं, जो राज्यसभा में कोषाध्यक्ष का पद संभाल सके। ये सुनकर गांव के कई नवयुवक अपनी किस्मत आजमाने के लिए शहर की ओर निकल पड़े। राजू भी उनमें से एक था। उसकी माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और कुछ पुराने सिक्के दिए। शहर पहुंचकर राजू ने मंत्री के कार्यालय का पता लगाया। वहां पहले से ही बहुत से उम्मीदवार मौजूद थे। सभी अच्छे वस्त्र पहने और विद्वान दिख रहे थे। राजू अपने साधारण कपड़ों में थोड़ा संकोच कर रहा था, फिर भी वो लाइन में खड़ा हो गया। मंत्री एक एक करके सभी उम्मीदवारों से बात कर रहे थे। जब राजू की बारी आई तो मंत्री ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तुम क्या काम करते हो? राजू ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं एक किसान हूँ महाराज, खेतों में काम करता हूँ। मंत्री थोड़ा हैरान हुए, एक किसान और तुम कोषाध्यक्ष बनना चाहते हो? राजू ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज मैं हिसाब किताब रखना जानता हूँ। मैंने अपनी माँ के साथ घर का सारा खर्च और अनाज का लेखा जोखा रखा है। मेहनत करना और ईमानदारी से काम करना मैंने अपने खेतों से सीखा है। मंत्री उसकी बातों से प्रभावित हुए, पर उन्होंने कोई तुरंत फैसला नहीं सुनाया। अगले दिन मंत्री ने सभी उम्मीदवारों को एक कठिन परीक्षा देने के लिए कहा। परीक्षा में जटिल गणित के प्रश्न और राज्य के वित्तीय मामलों से जुड़े कई मुश्किल सवाल थे। राजू, जिसने कभी पाठशाला का मुंह नहीं देखा था, उन सवालों को देखकर घबरा गया। बाकी उम्मीदवार आत्मविश्वास से उत्तर लिख रहे थे, जबकि राजू अपनी कलम पकड़े सोच में डूबा था। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर एक पेड़ पर पड़ी। उसने देखा कि एक गिलहरी बार बार एक ऊंचे फल को तोड़ने की कोशिश कर रही है। कई बार फिसलने के बाद भी वो हार नहीं मान रही थी। अचानक एक हवा का झोंका आया और वो फल नीचे गिर गया। गिलहरी तुरंत उसे उठाकर भाग गई। राजू को उस गिलहरी से प्रेरणा मिली। उसने सोचा, अगर वो छोटी सी जीव हार नहीं मानती तो मैं क्यों मान लूं? उसने अपनी बंद आंखों को खोला और अपनी समझ से सवालों के जवाब लिखने की कोशिश करने लगा। उसने गणित के सवालों को अपने खेत के अनाज और खर्चों के उदाहरणों से हल किया। राज्य के वित्तीय मामलों पर उसने अपनी माँ से सुनी हुई बातों और गांव के लेन देन के अनुभवों को लिखा। जब परिणाम घोषित हुए तो सभी आश्चर्यचकित थे। राजू, वह साधारण किसान लड़का, परीक्षा में प्रथम आया था। मंत्री ने उसे बुलाया और पूछा, ये कैसे संभव हुआ? तुम्हारे पास तो कोई विशेष शिक्षा भी नहीं थी। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज मैंने कभी हार न मानने की कोशिश की और अपने अनुभवों से सीखा। शायद किस्मत तभी साथ देती है जब हम मेहनत करना नहीं छोड़ते। लेकिन कहानी में एक मोड़ अभी बाकी था। मंत्री ने राजू को कोषाध्यक्ष नियुक्त करने से पहले एक और रहस्य उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि वो गिलहरी का पेड़ और उस फल का गिरना सब कुछ उन्होंने ही योजनाबद्ध तरीके से करवाया था। वो देखना चाहते थे कि कौन सा उम्मीदवार मुश्किल में भी उम्मीद नहीं छोड़ता और अपने आसपास की परिस्थितियों से सीखता है। मंत्री ने कहा, राजू तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सकारात्मक सोच ने तुम्हें इस पद के योग्य बनाया है। किस्मत तो बस एक अवसर देती है, उसे भुनाना हमारी मेहनत पर निर्भर करता है। तो क्या किस्मत सच में साथ देती है या हमारी मेहनत और लगन ही किस्मत को हमारे दरवाजे तक ले आती है? इस सवाल का जवाब शायद हर किसी के अनुभव में छिपा है। राजू कोषाध्यक्ष के पद पर ईमानदारी और लगन से काम करने लगा। उसने राज्य के वित्तीय मामलों को सुधारा और किसानों के लिए कई नई योजनाएं शुरू की। उसकी नीतियों से राज्य में समृद्धि आने लगी और हर कोई उसकी प्रशंसा करने लगा। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने अपने दूत को बहुमूल्य रत्नों और स्वर्ण मुद्राओं के साथ भेजा। दूत ने संदेश दिया कि उनके राजा मित्रवत संबंध स्थापित करना चाहते हैं और ये भेंट उसी का प्रतीक है। राज्यसभा में सभी मंत्री उस भेंट को देखकर प्रसन्न हुए, लेकिन राजू थोड़ा चिंतित था। उसे उन रत्नों और मुद्राओं में कुछ अजीब लग रहा था। उस रात राजू सो नहीं सका। वह उन रत्नों और मुद्राओं के बारे में सोचता रहा। उसके मन में एक संदेह बार बार उठ रहा था, क्या ये सच में मित्रता की भेंट है या इसके पीछे कोई और चाल है? अगले दिन राजू ने राजा से उन रत्नों और मुद्राओं की सावधानी पूर्वक जांच करने की अनुमति मांगी। राजा थोड़ा हैरान हुआ, पर उन्होंने अनुमति दे दी। राजू ने जौहरियों और धातु विशेषज्ञों को बुलाया। उन्होंने उन रत्नों और मुद्राओं की बारीकी से जांच की। जांच के बाद जो सच्चाई सामने आई वो चौंकाने वाली थी। उन रत्नों में से कुछ नकली थे और स्वर्ण मुद्राओं में भी मिलावट थी। ये पड़ोसी राज्य की मित्रता नहीं बल्कि धोखा देने की चाल थी। राजा यह सुनकर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत पड़ोसी राज्य के दूत को बंदी बनाने का आदेश दिया। सभी मंत्री राजू की बुद्धिमानी और सतर्कता की प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ी मुसीबत को टाल दिया था। राजा ने राजू से पूछा, तुम्हें इस धोखे का कैसे पता चला? उन रत्नों और मुद्राओं को देखकर तो कोई भी धोखा खा सकता था।
राजू ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपने गांव में किसानों को अनाज बेचते समय हमेशा सावधानी बरती है, खरीदारों की हर चाल को समझने की कोशिश की है। शायद वही अनुभव यहाँ काम आया। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मीठी बात दोस्ती नहीं होती। इस घटना के बाद राजा का विश्वास राजू पर और भी बढ़ गया। उन्होंने उसे अपना सबसे ट्रस्टेड सलाहकार बना लिया। राजू ने कभी भी अपनी सफलता का घमंड नहीं किया। वो हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करता रहा। उसने कभी नहीं भूला कि वो भी एक साधारण किसान का बेटा है। कई साल बीत गए। राजू ने अपनी ईमानदारी, मेहनत और बुद्धिमानी से पूरे राज्य में सम्मान और प्यार कमाया। क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दें और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करें? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बनें। अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।